नमस्कार, मैं हूँ पूजा श्रीवास्तव वर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आप सभी का वास्तु ग्रेविटी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो का विषय है धन त्रयोदशी। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं दीपावली और धन त्रयोदशी और नरक चतुर्दशी इन तीनों की पूजन विधि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज ये वीडियो है धन त्रयोदशी के ऊपर। धन त्रयोदशी के दिन सबसे पहले भगवान धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी जी समुद्र मंथन से कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। तो इस दिन उनकी पूजा का एक खास महत्व है। उनके हाथ में औषधि कलश था। वो निरोगी काया के मालिक हैं। तो इसलिए इस दिन सुबह स्नान कर कर स्वच्छ कपड़े पहनकर सबसे पहले धन्वंतरी जी की मूर्ति या चित्र को अपने पूजन स्थल पर स्थापित किया जाता है। उसके बाद भगवान जी से ये प्रार्थना की जाती है कि भगवान आप हमें निरोगी काया दीजिए। जैसे आपकी काया निरोगी है, ऐसे हमें स्वस्थ जीवन और निरोगी काया दीजिए। भगवान धन्वंतरी जी को गाय की वस्तुओं का ही भोग लगता है। तो इसलिए गाय का दूध, उसमें कुछ तुलसी के दल डालकर आप उनको भोग लगाइए और घर का प्रत्येक सदस्य उनको भोग लगाए। कहते हैं कि उनको भोग लगाने के बाद जो वो गाय का दूध तुलसी डालकर हमने उनको उनके आगे समर्पित किया होता है, वो एक औषधि गुण धारण कर लेता है। उसके बाद वो सारे सदस्य घर के उसको प्रसाद रूपी बाँट सकते हैं। अगर आपकी जानकारी में कोई बीमार व्यक्ति भी है तो उसके पास भी वो प्रसाद ज़रूर भेजिए। कहते हैं कि वो एक औषधि गुण धारण कर लेता है। ऐसे सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद उन्होंने हाथ में औषधि कलश जो पकड़ा हुआ था वो पीतल का था। इसलिए प्रचलन यहाँ से आया कि बर्तन खरीदने का उस दिन बर्तन खरीद के लाना होता है। पर आप देखिए कि उन्होंने पीतल का बर्तन पकड़ा था। पुराने ज़माने में लोग पीतल के ही बर्तन इस्तेमाल करते थे, तो वो पीतल का ही बर्तन खरीद कर लाते थे। राजा महाराजा जो थे वो सोने चांदी के बर्तन खरीदते थे, जो जैसा अफ़ोर्ड कर सकता है। मतलब ये है कि आपने पीली चीज़ घर में खरीद कर लानी है, पीतल हो, सोना हो, हल्दी की गाँठ हो, चाहे वो धनिया हो। ये सब येलो की ही उसमें आते हैं, फॉर्म में आते हैं। तो इस दिन पीतल का ही बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है या सोने का। एल्यूमीनियम या उसका प्लास्टिक, इन सब चीज़ों का नहीं, एल्यूमीनियम और सिल्वर का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। तो विशेषकर ध्यान दीजिएगा इस बात पर। उसके बाद हम आते हैं धनिया। धनिया भगवान जी को चढ़ाया जाता है, धन्वंतरी जी को, क्योंकि वो संपन्नता का प्रतीक है और उसका औषधि गुण होता है। उनको धन्वंतरी जी को चढ़ाने के बाद धनिया, या तो आप उसका चूरमा बनाकर प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं या उसको घर के मिट्टी में गमले में लगाकर उसको बीजों को लगा सकते हैं। जैसे-जैसे वो उगते हैं, कहते हैं कि वो संपन्नता का प्रतीक होता है, घर उतनी ही बढ़ोतरी करता है, आपका व्यापार उतना बढ़ता है, घर में संपन्नता आती है। फिर आते हैं हम कुबेर जी पर। कुबेर जी की पूजा का बहुत ख़ास महत्व है इस दिन। कहते हैं कुबेर जी का खजाना जो है कभी ख़त्म नहीं होता। तो कुबेर जी की मूर्ति को आसन ज़रूर दिया जाता है, चाहे हम उन्हें आसन पर विराजमान करें जो मार्केट से बने हुए आते हैं, नहीं तो फिर हम उनको अक्षत चावल या गेहूँ का आसन भी दे सकते हैं। बिछाकर उसके ऊपर मूर्ति को रखना होता है, मूर्ति को हमने आसन दिया है। तो ऐसे भगवान को आसन देकर उनको बिठाया जाता है, विराजमान किया जाता है। उनको केसर का तिलक किया जाता है, केसर में शुद्ध घी, गाय का घी डालकर उनको तिलक किया जाता है। और कुबेर कुंजी उनके आगे रखी जाती है, जो कि कहते हैं कुबेर कुंजी कुबेर जी के खजाने की चाबी है। उसके बाद उनकी पूजा की जाती है, धूप अगरबत्ती की जाती है। जो लोग कुबेर कुंजी नहीं ला सकते वो अपने कैश बॉक्स की चाबी भी रख सकते हैं। उनकी पूजा करने के बाद आपने वो जो कुबेर कुंजी या अपने लॉकर की चाबी है वो अपने लॉकर कैश बॉक्स में ही वापस रख लेनी है, क्योंकि कहते हैं कि इससे भगवान कुबेर जी का जो है धन प्रवाह आपके कैश बॉक्स में बना रहता है। कैश बॉक्स में चाबी आपने दीपावली पूजन के बाद रखनी है। तब तक धनतेरस से लेकर दीपावली तक वो चाबी, चाहे आपके कैश बॉक्स की हो, चाहे कुबेर कुंजी हो, वो कुबेर जी के आगे ही रहनी है और तीनों दिन आपने उसकी पूजा करनी है, तिलक करना है, उसको धूप अगरबत्ती करनी है और पूरा मन से आँखें बंद करके विज़ुअल करना है कि आपके कैश बॉक्स में निरंतर एक पैसे का फ़्लो, धन का, सिक्कों का फ़्लो बना हुआ है। निरंतर आपके कैश बॉक्स में पैसा आ रहा है और पूरा साल आता जा रहा है। ये आपने विज़ुअल करना है, क्योंकि इंसान जैसा विज़ुअल करता है वैसा ही उसके साथ होता है।
तो दीपावली पूजन के बाद रात्रि को आपने वो चाबी, चाहे आपके लॉकर की हो, चाहे कुबेर कुंजी हो, वो दोनों चीज़ों को उठाकर आपने अपने कैश बॉक्स में वापस रखना है। फिर से उनकी धूप अगरबत्ती करनी है। तीसरा हम आते हैं माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करने पर। इस दिन माँ लक्ष्मी को दीपावली पूजन के लिए आमंत्रित किया जाता है, अपने घर बुलाने के लिए। आपके घर के पास जो भी लक्ष्मी नारायण मंदिर पड़ता हो, आप वहाँ जाइए, उनके लिए कमल पुष्प या कोई मिठाई जो उनको प्रिय हो, गाय के घी की बनी हुई, मावा की बनी हुई, वो उनके लिए लेकर जाइए। अनार का रस माँ को बहुत प्रिय है, उनके लिए वो लेकर जाइए और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, हे नारायण भगवान, कल हमने आपकी पूजा रखी है, आप दोनों को हमारे घर में आना है। हमने आपके लिए आपकी पसंद का भोग बनाया है। आप कृपया आइए और पूरा साल हमारे घर में निरंतर आप बैठे रहिए। आपने स्थायी होने के लिए हमारे घर में आना है। हम आपको अपने घर रुकने के लिए, पूजा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, पर आपने हमारे घर में हमेशा रुकना है। आप कल नारायण भगवान सहित आएँ और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएँ। ऐसे आपने भगवान नारायण को और माँ लक्ष्मी को अपने घर इनवाइट करके आना है लक्ष्मी